दोस्तों, हम खुश क्यों नहीं रह पाते हैं? इसकी वजह हम दूसरों लोगों पर थोपते हैं कि हम उसकी वजह से खुश नहीं रह पा रहे हैं, हम उसकी वजह से खुश नहीं रह पा रहे हैं। लेकिन आज मैं ये कहूँगी कि आप और किसी वजह से खुश नहीं रह पा रहे हो, सिर्फ़ आप अपनी वजह से खुश नहीं रह पाते हो। वो कौन-सी वजह है जो आप अपनी वजह से खुश नहीं रह पा रहे हो? तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा, सारी बातें मैं आज क्लियर करने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब हम अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं तो हम कभी खुश नहीं रह सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए, चलिए मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। मान लीजिए आपसे कम उम्र की कोई महिला है या कम उम्र का पुरुष है और वो जो भी जॉब करता है उसमें आपसे वो अच्छा कमाता है। तब आप ये जलिस करते हो कि ये तो हमसे कम उम्र का है, ये तो हमसे कम उम्र की है, ये इतना ज़्यादा अच्छा क्यों कमा लेती है, हम इतना क्यों नहीं कमा पाते? हमारी तो उम्र भी ज़्यादा है, हम तो इससे पहले से नौकरी कर रहे हैं और इसको इतना वेतन कैसे मिल जाता है, इसको ये इतनी ऊँचाइयों पर कैसे पहुँच गया है और हम वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाए हैं? दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जिससे हम तुलना कर रहे हैं, हो सकता है वो हमसे ज़्यादा मेहनत करता हो, अपने जॉब में हमसे ज़्यादा मेहनत करता हो, पढ़ाई में हमसे ज़्यादा मेहनत उसने की होगी। इस वजह से आज वो इस मुकाम पर है, हमसे ऊँचे मुकाम पर है। हम अपनी उम्र की बराबरी उससे करते हैं सिर्फ़ कि वो हमसे उम्र में कम है, तो हमसे ज़्यादा क्यों कमा लेता है। क्या कभी आपने देखा है कि उसकी मेहनत को देखा है? कितनी मेहनत करता है वो अपने काम के लिए? तो जब आप इस तरह से सीख जाओगे, समझ जाओगे ना, तब आप अपनी तुलना दूसरों से कभी नहीं करोगे। जैसे मान लीजिए मैं अपना उदाहरण देती हूँ। जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, ठीक है? मैं और लोगों की वीडियो भी देखती हूँ, जिसमें मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। तो मैं कहूँ कि मैं भी ऐसी ही वीडियो बनाती हूँ, तो मेरे में तो नहीं आ जाते हैं, मेरे में तो हज़ार भी मुश्किल से आ पाते हैं व्यूज़ और इनके में मिलियन में क्यों आ जाते हैं? हम वहाँ पर जलिस करने लगे कि लो हमारे तो इतने ही आते हैं, इनके ऐसे क्यों आते हैं, हम भी तो ऐसे ही वीडियो बनाते हैं तो हमारे क्यों नहीं आते हैं। तो उसके पीछे हमें ये समझना होगा कि उन लोगों ने कब से मेहनत कर रहे हैं, कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं, तब जाकर के आज उनके मिलियन में व्यूज आते हैं। कितने कितनी मेहनत की है इन्होंने, इन्होंने कितने फॉलोअर्स इकट्ठे किए हैं, तब जाकर के इनके इतने अच्छे व्यूज आते हैं। इसी तरह से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है जब हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं और हम यही सोचेंगे कि हम बेवकूफ़ हैं जो हम वीडियो बनाते हैं, हमारे तो व्यूज भी नहीं आते, हमें तो नहीं बनाना चाहिए। तो दिमाग में ये भी बात हमें सोचनी है कि हमने तो अभी अभी शुरू किया है, तो हमारी मेहनत इतनी है तो हमारी मेहनत के हिसाब से हमको इतने व्यूज मिलते हैं। इनकी मेहनत पुरानी है तो इनको इतने व्यूज मिलते हैं। तो वहाँ पर जब हम कंपेयर करना छोड़ देंगे तो हम ऑटोमेटिक खुश रहना हो शुरू कर देंगे और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उनकी तुलना में हमारे जितने फॉलोअर्स हैं उनके हिसाब से हमारे व्यूज आ रहे हैं। तो ठीक है, हम भी मेहनत करेंगे, इतने दिनों तक लगातार मेहनत करेंगे तो हम भी ऊंची सफलता पा सकते हैं। तो इस तरह से कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ेगा अगर आप दूसरों से तुलना करना बंद कर दोगे। दूसरी बात दोस्तों, हम खुश क्यों नहीं रहते हैं? वो भी हमारे अंदर की कमी है कि हमारे जो भी नए नक्श, बनावट, कपड़े, बाल, जो भी कुछ है वो हमें हमारे अच्छे ही नहीं लगते हैं। हमें तो दूसरे के अच्छे लगते हैं। हमें तो दूसरे का फेस अच्छा लगता है, उसकी नोज बहुत अच्छी सी बनी है वो अच्छे लगते हैं, उसके हेयर अच्छे लगते हैं, हमारा तो कुछ अच्छा ही नहीं है। तब हम दुखी रहने लगते हैं। अरे भाई, आपके पास जो भी है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। अगर खुशी ढूंढना चाहते हो तो अपने अंदर खुशी ढूंढिए, अपने आप से खुश रहिए। दूसरों को देखकर आप खुश रहोगे तो आप अपने आप में खुश कैसे रह पाओगे?
दूसरों के अंदर अच्छाइयाँ ढूंढोगे तो आप अपने अंदर अच्छाइयाँ कैसे ढूंढ पाओगे? जो कुछ है आप अपने आप से खुश रहिए कि हमको भगवान ने बहुत ही अच्छा बनाया है, बहुत ही प्यारा बनाया है, बहुत ही सुंदर बनाया है, मेरे बाल अच्छे हैं, मेरा फेस अच्छा है। आप जैसे भी हैं, जिस कंडीशन में हैं, अगर आप टेंशन करोगे तो क्या आप बदल जाओगे? जो कुछ है वो भी सब बिगड़ जाएगा। इसलिए आपके पास आपका शरीर, आपकी सोच, आपके कपड़े, आपके बाल, आपका ओवरऑल जो भी कुछ है बहुत ही अच्छा है। अगर खुश रहना है तो आपको ये सोचना होगा, ये शुक्रिया अदा करें। अब हम किसका शुक्रिया अदा करें? क्योंकि हमारे पड़ोसी भी अच्छे नहीं, हमारे रिश्तेदार भी अच्छे नहीं, हमारे दोस्त भी अच्छे नहीं और यहाँ तक कि घर वाले भी अच्छे नहीं हैं, तो हम किसका शुक्रिया अदा करें? दोस्तों, उस भगवान का शुक्रिया अदा करिए जिसने आपको इतनी सुख सुविधाएं दी है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे पास तो इतनी सुख सुविधाएं हैं ही नहीं जो हम खुश रह सकें। आपके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं। जब हमारे पास अच्छे दिन होते हैं, खुशी के पल होते हैं, तब हम इतने खुश होते हैं, तब भगवान को हम याद नहीं करते हैं। और जब हमारा बुरा दौर आता है, तब हम भगवान को याद करते हैं कि हे भगवान, हमको आपने इतना दुख दे दिया, हाय भगवान, हमारे पास तो ये भी नहीं है, हमारे पास तो वो भी नहीं है। तो भगवान ने आपको जितना भी दिया है, आपको बहुत दिया है। जिस परिस्थिति में हैं आप, बहुत अच्छी परिस्थितियों में हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आप उन लोगों को देखिए जो आपसे अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, अच्छा खाने को नहीं है, अच्छा पहनने को नहीं है, अच्छे उनके पास साधन नहीं है आने जाने के। कम से कम आपके पास तो आने जाने का साधन तो है। जरूरी नहीं है कि आपके पास बढ़िया सी कार है तभी आप समझ सकते हो कि हाँ, अच्छे ब्रांड की हमारे पास कार है तभी हम खुश हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास अच्छी बाइक तक भी नहीं है। उन लोगों को आप देखिए कि कम से कम हमारे पास एक नई बाइक तो है, कम से कम हमारे पास खाना खाने के तो है। उन लोगों को देखिए जो भीख मांगते रहते हैं। अगर भगवान आपको उस तरह बना देते तब आप क्या करते? तब क्या करते? लोगों के सामने बुजुर्ग को देखा होगा, बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं और पुरुष भी हैं जो हाथ फैलाते रहते हैं, लोगों के सामने भीख मांगते रहते हैं। तो कम से कम हमारी हालत ऐसी तो नहीं है कि हम किसी के सामने हाथ फैलाएं। भगवान ने हमको इतना दिया है कि हम कमा खा सकते हैं। इतना भगवान ने हमें दिया है कि हम किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाने जाते हैं। अगर खुश रहना है तो आप इन छोटी छोटी चीजों में बहुत खुश रह सकते हो। ज्यादा ऊंचा देखोगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। कम से कम भगवान ने हमारे लिए स्वस्थ जीवन तो हमारा है, कम से कम हम बीमार तो नहीं है। अरे छोटी मोटी बीमारियां तो कोई बात नहीं, आती जाती रहती है। कम से कम कोई भयंकर बीमारी तो नहीं है। खुश रहने के बहुत सारे साधन हैं और दुखी रहना चाहते हो तो आप दुखी भी रह सकते हो। सब कुछ होते हुए भी आप हमेशा दुखी रह सकते हो। और खुश रहना है तो आपके पास जो भी थोड़ा है उसमें आप खुश रह सकते हो। तो जो भी आपके पास है, जितना भी है, हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि भगवान आपने कम से कम इतना तो दिया है। हमेशा आप खुश रहोगे अगर जितना आपके पास है। ज्यादा ऊंचा नहीं देखोगे, अपने नीचे वालों को देखोगे, हमेशा जीवन में खुश रहोगे। तो इस आदत को अपने जीवन में जरूर उतारिए।